मैम किसी माइका लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ना हिजाब पहनती हूँ, ना बुर्का पहनती हूँ, ना निकाब पहनती हूँ। मैं जो भी पहनती हूँ, नीतीश बाबू की तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं सही बोल रही हूं, आकाश और अंबर नीचे ला देती। और आप भी उन महिलाओं में से हैं जो यही कृत्य करती। जो उन्होंने किया है वो किसी कीमत पर जायज नहीं है। और कब तक आप इस बात से पीछे हटेंगे कि नहीं, नीयत वैसी नहीं थी। शोभा देता है क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से करना? रूबिका जी, मैं बात प्रारंभ करना चाहूंगी माननीय नीतीश कुमार जी से, जिनकी विरासत ऐसी नहीं रही है कि उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं का कभी अपमान किया हो। इसलिए बात नियत पर आकर टिकती है कि ऐसा करने में उनकी नियत कैसी रही होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि नीतीश जी की ना तो नीति में खोट हो सकती है, ना तो उनके नियत पर कोई शक कर सकता है। और जो हमारी बहन नुसरत जी आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट वहां पर लेने के लिए आई, तो एक प्रोफेशनल डेकोरम भी कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कई दक्षिण में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग कोई ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक तौलिया ढककर जाते हैं और पुराने सभी वस्त्र वो त्याग करके जाते हैं। तो क्या वही वस्त्र पहनकर वो अपने विद्यालय, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं? नहीं। लेकिन बात यदि सम्मान की होती है, उठ रही है, और बात यदि धार्मिक चश्मे से देखने की होगी, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी दावे के साथ कहती हूं कि ना तो इसको राजनीतिक टूल दिया जाना चाहिए, ना तो इसको धार्मिक एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि कुरान में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुरान की आयत 33-59 में, कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपना सर ढकने की इजाजत है ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसमें भी उनको अपने चेहरे और एक सेकंड, होल्ड अपने ऑन हाथों होल्ड को ऑन होल्ड ऑन खुले होल्ड ऑन। रखने की आजादी मैं ना होती है। राजनीतिक लिहाज से बहस कर रही हूं और ना ही रिलीजियस लिहाज से बहस कर रही हूं, ठीक है? वो अगर मुझे करनी होती तो मैं आपसे नहीं कर रही होती, आप समझिए। मुझे करना होता तो फिर वो मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से करती। मैं यहां पर एक औरत के, आप समझिए, सम्मान की बात कर रही हूं। आपने अभी कोई निकाब नहीं पहना हुआ है, आप एक महिला हैं। कोई पुरुष आपकी तरफ अगर ऐसे बड़े आपका मफलर भी छूने के लिए, तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। वो कहीं माइका लाल होगा, किसी का होगा, लेकिन आपको आपत्ति होनी चाहिए। आप एक महिला के तौर पे स्टैंड टुडे विद ऑल दी वुमेन मैम, प्लीज। बाकी सारी लड़ाइयां बाद में हो जाएंगी। रूबिका जी, आप इस बात को मानिए। मैं कह रही हूं, नियत के पीछे मत छिपिए। जो नीतीश बाबू ने किया है वो शर्मनाक है, था और रहेगा, पीरियड। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। रूबिका जी, जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के नियत पर आती है, तो अशोक गहलोत जी पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अरे हले आप अशोक गहलोत पर, मैं सुनिए सुनिए, मैं अशोक गहलोत नहीं 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 नहीं। रूबिका जी, सुनिए प्रीति जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी शामली में मेरी बात सुनिए। मैं खुद सुनिए, मैं एक मुसलमान भी हूं और एक राजस्थानी भी हूं। ये डबल फैक्टर है, सुनिएगा आप। मैं घूंघट का मतलब भी समझती हूं और मैं हिजाब और निकाब का मतलब भी समझती हूं। दोनों जगह मैं बात समझती हूं। और मैं ये भी समझती हूं कि उस वक्त इतना आउटरीच नहीं हुआ था। हमें वो आउटरीच तब भी करना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा रवैया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये इस बात को कमतर कर देता है कि नीतीश बाबू ने सामने वाले की निकाब को हाथ लगाया। आप इस बात को मानिए एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल हूं मैं। रूबिका जी, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी, कोई भी पिता जो उनके सामने कोई भी पुत्री है जहां पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो अब ऐसी उनकी भावना रही थी कि भाई अब क्या है, अब तुम डॉक्टर बनने जा रही हो या तुम नकाब में आई हो, तो इस पे इतनी टीका टिप्पणी और इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे टीवी डिबेट का एक मुद्दा बन चुका है माननीय मुख्यमंत्री टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। उनके निकाब छूने पर मैं टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। मैं डबल स्टैंडर्ड पर टीवी डिबेट करने आई हूं। मैं क्लियर हूं, मैं हमेशा क्लैरिटी के साथ आती हूं। सुबही खान, मैं ताहिरा पर भी बात करने आई हूं। मैं उन दो मासूम बच्चियों पर भी बात करने आई हूं। ये हिजाब को जो सम्मान की लड़ाई कहते हैं,
और फिर फारूक जैसे जो निकलते हैं, जो 18 साल की अपनी शादी को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, मैं उन पर भी बात करने आई हूँ आज। मैं जानती हूँ रूबिका जी, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कई मुद्दों पर सच के साथ खड़े हुए देखा है और पिछले 2-3 दिन से मेरा भी स्टैंड एक्चुअली वही है जो आप यहाँ पे करने की इस समय कोशिश कर रही हैं। बिना कोई अपना निजी हित साधे हम सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुर्का नकाब के ऊपर 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया कट्टरवाद द्वारा, इस्लामिक रेडिकलिज्म द्वारा, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और एक प्रदेश के सीएम ने चाहे किसी भी नियत से उसको, उनके नकाब को छू दिया या उतारने की बात कर दी, तो उसके ऊपर पूरी नेशनल डिबेट हो गई है और एक नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि एक जनप्रतिनिधि से, एक प्रदेश के सीएम से ये आशा बिल्कुल नहीं होती है, ये कोई तरीका ही नहीं है। एज अ वुमन मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगी कि नीतीश जी को इसके लिए माफी मांगकर इस विवाद को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उनसे हुई है। अभी जो हमारी फीमेल पैनलिस्ट थी, मैं उनको भी कहना चाहती हूं, नियत का तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जब आप एक प्रदेश के सीएम हैं तो आपका कर्म क्या, आपने काम किया जो ऑन कैमरा आ गया। और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे घाघ जो हैं वो गिद्ध और चील कौए बैठे हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनको तो हमने एक मौका दे दिया। हमारे अपने देश में बहुत से ऐसे अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले नेता हैं जो विदेशों से फंड लाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, हमने उनको मौका दे दिया। वो इस वीडियो को, फुटेज को दिखाकर विदेशों में ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या होता है। तो अगर गलती हो गई है तो बड़प्पन इसमें ही होता है कि इंसान छोटा बन के माफी मांग ले, और ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। पूरा देश उनका सम्मान करेगा, विवाद भी खत्म, डिबेट भी खत्म। अब इस पर तो चर्चा हुई नहीं है। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे ये बताइए, ये फारूक जैसी सोच का क्या किया जाए जो हिंदुस्तान में यहाँ पर पनप रही है? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। हमने हर जगह ये बात कही कि जो लोग भी कर रहे हैं वो पर्दे के लिए किया, किसके लिए किया, लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये न तो इस्लाम सिखाता है और ना मैं समझता हूँ कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब इस चीज़ को नहीं सिखाता है। लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। आपने जितनी गुफ्तगू की काबिल तारीफ़ है और आप ख़ातून हैं इसलिए, और जर्नलिस्ट भी हैं इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी थी कि उस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाएं। जो नीतीश वाली बात नीतीश कुमार तक नहीं है, संजय निषाद ने जो कहा वो भी अफसोसनाक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आ जाइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो कितनी ख़तरनाक है। जाए जहन्नुम में, एक औरत को इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, ये कितना ख़तरनाक है। देखिए, एक आम इंसान जो कर रहा है और एक जो पद पर बैठा है, जो हलफ लेकर के बैठा हुआ है, जिस पे पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, ये 3 लोग, और फिर बाहर मैसेज नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? मुमताज आलम जी, स्क्रीन पर लाई। मुमताज आलम जी, कथनी और करनी समझते हैं आप? बिल्कुल मैं समझता हूँ। कथनी क्या होती है? हाँ, कथनी क्या होती है? नहीं, कहने वाली कि कह दिया बस, कह दिया बस। हाँ। करनी क्या होती है? कर दिया। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में जहन्नुम नूरी है, नारी, शेर सुना जहन्नुम जाओगे, ये कथनी है। हाँ, और उस औरत की हत्या कर देना फारूक द्वारा, ये करनी है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? आपको ये खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर फारूक नाम का एक आदमी अपनी बीवी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बगैर हिजाब और निकाब के अपने मायके चली जाती है। आपको खतरनाक ये लग रहा है कि नीतीश बाबू ने एक का निकाब नीचे कर दिया। नहीं, लेकिन दोनों में से खतरनाक क्या है, मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका जी, मुमताज भाई, पहले विल चूज, दोनों में खतरनाक क्या है? देखिए, मैं आ रहा हूँ, आप चाकू निकाल नहीं, बिल्कुल मर्डर, देखिए मर्डर करना खतरनाक है, गोली चला दे, देखिए मर्डर करना खतरनाक है, बुरा कोई नहीं होगा। देखिए रूबिका जी, मर्डर करना खतरनाक है, खतरनाक, बहुत ही डेंजर है। नहीं मुमताज भाई, आज ये डिसाइड कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो सिंपल मर्डर नहीं है। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आपने सवाल किया है तो मेरी बात कर लेने दीजिए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खतरनाक है। 18 साल बाद उसे नकाब की होश आई, 18 साल बाद, इतने बच्चों के बाद उसने ये हरकत की है।
और उसे तो जो क्या भी उसे ढंग 18 से साल पहले कर बिल्कुल लेंगे? गलत है, ऐसा नहीं है। 100% 18 साल बाद गलत क्या है, उसे 18 साल 100% पहले गलत कर है, लेंगे? 102% नहीं, गलत है। मैं ये कह रहा हूँ उसे ख्याल आया नहीं, नकाब का, आप मैं किस उसकी बात का तारीफ नहीं ख्याल कर है? रहा आपको हूँ। मामले का ही नहीं पता है। मेरी मुमताज आलम साहब, आपको पता है, आप मुसलमान हैं और हम जितने भी पैनल पे बैठे सब मुसलमान हैं, सबको पता है कि मुस्लिम मोहल्ले में बुर्का पहनने वाली औरतें आस पड़ोस में चादर या दुपट्टा ओढ़कर चली जाती हैं। उसका मैंने- मायका नजदीक है। एक मिनट, आपने मेरी- बेतु की बात कर ली ना, आप रखने दीजिए फिर फैक्ट। देखिए, वो अपने मैंने कोई मायके बात में- नहीं की हाँ, बेतु की। आप बोल रहे बेतु की बिलावल बात की कर बात कर रही हैं आप आप। बेतु की बात कर रहे हैं, मैंने तो बेतु बात ही नहीं की अभी, मुमताज मैं भाई, तारीफ आवाज कर रहा हूँ। नीचे। हर 18 बात साल की बाद रूबिका जी आप की उसको तारीफ उनकी की। याद आई। मैंने तो कोई आपको ऐसी पता बात ही तथ्य नहीं। क्या है? मैंने कहा आपको कि नीतीश उसको कुमार आई की है, सारी क्यों खबर इसको पता है। याद है? आपको क्यों ये नहीं ऐसा पता उसको कि लगा? ताहिरा आफरीन और लेकिन आप तहरीक के साथ NCRT क्या की हुआ। रिपोर्ट देख लीजिए, वो अपने मायके NCRT गई की थी, रिपोर्ट देख पड़ोस में लीजिए, उसका मायका उसमें वहीं पे कितने नजदीक क्राइम में है। है। और और क्यों उसने पैसा अपनी ज्यादा बच्चियों करोड़ तक के रुपए आधार कार्ड नहीं देखिए बनाए क्या थे, कहते हैं NCRT क्योंकि की उसमें फोटो क्या लगती है। मुसलमान है साहब? उनको आप स्कूल इस नहीं तरह की भेजता बात था, करते हैं उसको, बच्चियों हिंदू को मुस्लिम स्कूल बना नहीं दीजिए। भेजता था। मैं कह रहा हूं लेकिन आप उसको एक सिंपल मर्डर बनाकर एक मर्डर केस यहाँ पर साबित करने की कोशिश कर रहे, बजाय इसके कि उसके पीछे की वजह पे आप आज डिस्कशन करें। आप लोग जिम्मेदार हैं ताहिरा आफरीन और सहरीन के मर्डर के। जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है इस कट्टरवाद के चलते, उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो मस्जिदों में, मजलिसों में पुरुषों को ये सिखाते हैं कि आपके घर की महिलाएं, बच्चियां अगर बेहिजाब बिना बुर्के हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको बुर्के में रखना। अगर नहीं रखा बुर्के में तो आप दोज़ख में जाओगे। आप जैसे लोग हैं, ये खुली सोच हर एक पुरुष को सिखाई जाती है, चाहे रोटी बनाने वाला एक-एक करके टीवी में बैठकर एक-एक करने वाला मुमताज वाला। एक-एक। अब रुकिए, मैंने दोनों को इसलिए सुना क्योंकि मैं जानना चाह रही थी किसको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुमताज भाई, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ। आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बुर्का मैंने कहा कि उस कमबख्त को, अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ। ये अल्लाह मुझे कम पसंद करेगा कि मैं नीतीश बुर्का कुमार नहीं का पहनती सब हूँ। कुछ पता है, नहीं, लेकिन नीतीश- ताहिरा नहीं, आफरीन सहरीन का केस ही नहीं, नहीं पता आपको। नहीं, हमें- आप इतने जिम्मेदार को हमें प्रवक्ता कह रहे हैं, हैं कि नहीं, हम ये कह आपको रहे हैं पता ही नहीं, कि क्योंकि उसे पूरा का क्यों- पूरा क्यों मुसलमान मारा समाज उसे? और हम नेता उसकी सब हिमायत कर लोग रहे हैं नीतीश क्या? कुमार की क्यों मारा राजनीति उसको? करने में लगे मैं हुए। हिमायत कर रहा हूं। चाहे नहीं सुमैया कर रहा हूं। राणा हो, सबको बड़ी जल्दी है राजनीति करने की, लेकिन मुसलमान बच्चों और महिलाओं के साथ हो क्या रहा है उन मुद्दों पे किसी को खबर नहीं, क्योंकि उनको कभी से मुसलमान महिलाओं की स्थिति की कोई चिंता नहीं। संजय सिर्फ निषाद पे राजनीति बोलिए करनी है। हाँ, ओके। संजय निषाद पे आपके जबान पे अरे कुछ मैं तो निकला? बोल रही हूं, मैं तो लगातार बोल रही हूं, संजय गिरिराज ने निषाद जो हो कहा, या फिर गिरिराज को सुनाऊं मैं? नीतीश कुमार हो। सुनाऊं हाँ, मैं? सुनाइए। सुनिए हमें गिरिराज ने आपत्ति क्या है, कहा। रुकिए, आप- अगर दम है तो बोलिए गिरिराज पे। अंबर, बोलिए गिरिराज पे। अंबर, एक सेकंड। हाँ, कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की ने कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे नहीं, वो या रिफ्यूज जानू नहीं में की है लड़की ने। एक तो मैं ये बता दूं, अब नीतीश मुझे कुमार एक जी सेकंड, ने कोई- अब मैं दो तस्वीरें सुना, आप हमने सुन लिया। अब इसमें ऐसा क्या बोला कि आपके अंदर का जो छुपा हुआ मर्द है या इस्लाम को फॉलो करने वाला जो मर्द है उसको चोट पहुंच गई, ऐसा क्या बोला? नहीं, इसमें फारूक की हत्या करने पर एक मिनट, आपके अंदर का एक मिनट, इस्लाम एक मिनट, बौखलाया ये नहीं, मंत्री हैं, बौखलाया उसमें नहीं कोई हलफ मुमताज नहीं भाई। लिया रूबिका जी, दोनों को आप पैरेलल क्या? खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल आम पैरेलल इंसान खड़ा- को मैं नहीं खड़ा कर हैवान सकती है फारूक। आप जर्नलिस्ट हैं मुमताज और एक भाई आम हैवान आदमी है हर फारूक। जगहों में। मैं अगर आप रूबिका जी मुझे अजीब आप मुझे जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात अभी है। ठीक थी मैं, एक अभी हलफ अचानक- करके बैठा ना, हुआ ना, ना, है, कह रहा है दिखाना मैं पड़ेगा। आपसे दिखाने कह रही में हूँ, और नोच मैं लेने में, कह रही हूँ। नकाब को नोच लेने में, हाँ। अब दिखाने में फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ? बहुत अगर हम वो पासपोर्ट दिखाइए, गए, वो महिला, वो हाँ, मुरादाबाद नहीं, वाला नहीं, दिखाइए, पासपोर्ट हम नहीं लेने शख्स को जाएंगे, दिखाइए मुरादाबाद तो की कहेंगे तस्वीर, कि हटा दीजिए, मुरादाबाद की नीतीश कुमार तस्वीर कहते हैं कि दिखाइए। हटा मुमताज भाई दीजिए। रुकिए, वो तस्वीर दिखाइए ना, मुरादाबाद की तस्वीर दिखाइए प्लीज, पुट इट ऑन स्क्रीन राइट नाउ। उस शख्स की तस्वीर दिखाइए जो नकाब में ये तस्वीर देखिए क्या हो रहा है।
ये मेरठ की तस्वीर है, देखा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहा है वो शख्स, नहीं तो हम क्या कर रहा है वो? नहीं नहीं क्या अब कर रहा है, तो आप ये अब मुरादाबाद की बताइए। लगाइए। नहीं नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाँ? ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हाँ, आप दूसरी तस्वीर, नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अब का दूसरी मसला है। तस्वीर, दूसरी तस्वीर इसमें हम क्या करेंगे, आप दिखाइए, क्या करेंगी, मुमताज जी Law को and स्क्रीन order पर का- दिखाइए। और इसीलिए ये बढ़ावा मिलता है, चीखिए मत, क्योंकि चीखिए जो मत, मंत्री हैं चीखिए जब मत, इस तरह का बढ़ावा चीखिए देंगे, मत, जब इस तरह की हरकतें चीखिए करेंगे, मत। जब सीएम निकाब होकर के नोचने में, नकाब वो नोचा नोचेंगे। नहीं है, निकाब नोचा, नीचे बिल्कुल, किया है, ये नहीं, नीचे निकाब करना, नीचे किया नीचा है, किया। नोचा ऐसे है किया इस जाता है। लड़की के ऐसे स्तन किया। को, नहीं नहीं, एक मिनट, नोचा देखो, है इस लड़की आम के स्तन इंसान को, ने और चीफ इस मिनिस्टर ने लड़की फर्क के होता है, रितिका स्तन जी, को ये नोचा भी है गलत मुमताज। लेकिन ये उससे ज्यादा क्यों ये खून नहीं ऐसे खोला? करके, ऐसे बुर्का करना। नशी महिला के स्तन को नोच रहा है एक खून लड़का, खोलना है, क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला खून, अरे खौला क्यों नहीं है? क्यों ये खतरनाक क्या? नहीं लगा, तो मैं हुकूमत में हूँ, क्यों खतरनाक हुकूमत नहीं कार्रवाई करेगी लगा, ना। भाई मैं हुकूमत क्यों में हूँ खून क्या? नहीं खोला? मैं हुकूमत में नहीं गए हूँ, थाने में लेकिन आप? जब हुकूमत में बैठे लोग गए थाने में शर्मनाक आप? हरकत करेंगे, किसने तो नोचा, क्या होगा? कौन, किसने नोचा, कौन है जानते हैं, कौन है, किसने नोचा है? नहीं हमें क्या पता कौन है, ये तो लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हाँ, ठीक है, रसूलुल्लाह बिल्कुल होगा, पढ़ने वाला, बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूँ वो जो मैं कह है रहा हूँ, निकाब वो में इस criminal महिला है। को नोच रहा वो है। जो भी ऐसा करे वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, चाहे जेसार का नारा लगाए, क्रिमिनल है। ला इलाहा पढ़ने वाले बिल्कुल पाक साहब है, मैं ये नहीं कहता। दो और मेहमान और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे स्टूडियो में आऊंगी। उमर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई रियली वांट टू आस्क यू समथिंग, इन फारूक किस्म के लोगों का क्या करना चाहिए? रूबिका जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से डिबेट चल रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी ने किया, वो चाहे उनकी एज को लेकर के हो सकता है, नियत को लेकर के हो सकता है, या उनकी नीति को लेकर के हो सकता है, लेकिन जो दूसरी घटना जो फारूक की है वो निंदनीय है, खंडनीय है। और दो ऐसी घटनाओं का जो जोड़ना, उसको कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ गलत बात है, क्योंकि जो फारूक ने की है वो बिल्कुल हैवानियत है। लेकिन बात ये नहीं, क्या ये बात सही नहीं है कि फारूक ने ताहिरा का मर्डर, ताहिरा को शूट इसलिए भी किया था कि उसके बीच में लगातार अनबन चल रही थी, उस दोनों के बीच में फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर भी बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा विवाद था। क्या ये बात सही नहीं है कि अरे बोलने तो दीजिए, मैं इतना ध्यान से इतना बीवी को मार देगा ना, मैं सुन रहा था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप बात ही ऐसी कह रहे हैं, हलक से नीचे कैसे उतार दूं मैं? फारूक की खुद की माँ का बयान सुना आपने कि ना, बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजता था, नहीं, आधार कार्ड तक नहीं बनवाए थे, वो क्योंकि भेजता था या आधार नहीं पर भेजता फोटो था, लगते, फोटो खिंचवाना ना आराम है, वो लेकिन भेजता टीवी था पे या बैठ नहीं के भेजता था, बकवासबाजी वो तो करना कोर्ट जायज तय है। करेगा। वो भेजता था, वो जायज है या नहीं है, वो सही है या नहीं गलत तो है, आप वो क्यों नहीं कोर्ट तय बोलेंगे उस करेगा। पर? सही जब है आप या लोग गलत है? बात बात फैलाते हुई हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं बोलेंगे आप? अरे आप बोलने तो दीजिए, आप बोल रही थी, मैं खामोश सुन रहा था, आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है। फारूक ने जो किया वो काम बिल्कुल गलत है। किसी एक मासूम का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। और शो की शुरुआत में रूबिका जी ने बहुत बढ़िया कहा कि इसने इस्लाम को नहीं जाना है, कुरान का क्यों भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल सही, दुरुस्त बात है, इसीलिए ऐसी हैवानियत वाली हरकत वो कर रहा है। अब बात यह है कि बुर्का पहनना या नहीं पहनना, ये तो वुमन का राइट है। और हम देख रहे हैं 3 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, ना किसी ने बुर्का पहना, ना किसी ने नकाब। मैं समझता हूँ कि आपके घर में आप लोगों को किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपना फ्रीडम है, आप तो खुद चॉइस करती हैं। तो ये बताइए, इस्लाम में बुर्का पहनने पर जबरदस्ती किसने की? अगर वो कर रहा है तो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है। आप हैं बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वैसे मैं आपको बता दूं भाईजान, मतलब मैं बात तो बिल्कुल नहीं नहीं बात तो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं ना। बात तो एकदम नहीं बात तो एकदम नहीं, आजादी बुर्का आप के देंगे, आजादी मिली। Exactly. आप कौन होते हैं आजादी देने वाले? हमारा अधिकार आप कौन होते हैं आजादी देने वाले? मैंने क्या बोला? हम महिलाओं ने, सुनिए एक सेकंड, उमर जुनैद साहब रुकिए एक सेकंड रुकिए, उमर भाई रुकिए, मुमताज भाई, आजादी देने वाले आप नहीं हैं, आप लोगों को जन्म देने वाली हम महिलाएं हैं।
ठीक है, इस हैसियत में आप इसलिए आप आए हैं, ये औकात आपकी इसलिए बन पाई है। औकात को वैसे वाली औकात मत लीजिएगा, सड़क छाप वाली मत लीजिएगा। हाँ, वो इसलिए हो पाई है क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया। ठीक है, तो आप में वो हैसियत नहीं होनी चाहिए कि आप बैठकर महिलाओं को आजादी देंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल बाप ने पाला है, लेकिन बाप को भी जन्म जो है माँ ने ही दिया है। तो आप ये आजाद, हाँ, तो ये आजादी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आजादी देने वाला कोई नहीं होता है। जितने आजाद आप हैं उतनी आजाद मैं हूँ, जितने आजाद आप उतनी आजाद मैं। आजादी देना नहीं है, हम आपको जन्म देने वाली हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का मुल्क है ये। नहीं, इज्जत माँ की, माँ की, एब्सोल्युटली। मैं सबका एहतराम, सबका एहतराम है। सुबह ही रूबिका जी, अभी तो ये उमर जी और मुजम्मिल जी को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो भी 3 पढ़ी लिखी और स्पष्ट तौर पे बोलने वाली मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं, उन मुस्लिम महिलाओं के जो सरपरस्त, जो वालिद हैं और रहे हैं, वो लिबरल माइंड के रहे हैं, वो रोशन दिमाग मुसलमान रहे हैं। उन्होंने हमारे दिमाग को बांधने की कोशिश नहीं करी, हमें बुरके में लपेटा नहीं, हमारे हाथ में किताबें दी, हमें तालीम दी। इसलिए आज हम यहाँ पे हक की बात अपने मुसलमान बहनों की कर पाते हैं। रूबिका जी, एक दोहरा चरित्र, रूबिका जी, एक दोहरा चरित्र, जस्ट 10 सेकेंड्स प्लीज। उमर जी कह रहे थे 2 अलग अलग घटनाओं को कंपेयर मत करिए, मैं ये बताती हूँ क्यों करना चाहिए। उमर जी, आपका टर्न नहीं है, सुनिए। इन 2 अलग अलग घटनाओं का कंपैरिजन इसलिए जरूरी है कि अपने समाज के अंदर मुस्लिम बच्चियों के साथ आप चाहे हलाला करें, चाहे मिस्यार निकाह करें, चाहे उनका मर्डर कर दें, चाहे उनको बुरके में लपेट दें, वो तो कौम की बात हो जाती है। और एक बुजुर्ग नेता से अगर कोई गलती हो जाती है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, वो गलत है, उसको आप जिंदगी मौत का मसला बना देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डेंजरस मुद्दे हैं उनके ऊपर आप बात भी नहीं करना चाहते, वो आपके कौम के इंटरनल मसले हो जाते हैं। इस दोहरे चरित्र के कारण इन 2 घटनाओं पे बात होनी जरूरी है। एक है गलती, एक है गुनाह, एक है मिस्टेक, एक है ब्लंडर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑल राइट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी है फराज भाई। आज आपकी भूमिका में मेरे 2 अजीज भाई बैठे हुए हैं, वो काम चला रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बता दीजिए फराज भाई, ये दकियानूसी कट्टरपंथी किस्म की जो विचारधारा है, जैसा अभी जुनैद भाई कह रहे थे कि कुरान किसी ने पढ़ा नहीं, वहाँ पर हिजाब का कितनी मर्तबा जिक्र आया किसी को पता नहीं, कौन सी सूरत में किस लिहाज से किस लहजे में कहा गया वो किसी को मालूम नहीं। और यहाँ पर एक फारूक नाम का आदमी अपनी बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनाता, अपनी बीवी के बेपर्दा होकर जाने, और बेपर्दा भी शब्द गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बीवी घर से यूं ही निकल गई होगी, अपने माँ के घर गई, जब लौटी तो मार डाला उसे। रूबिका जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, हाँ। और मुझे 2-2.5 मिनट सुन लीजिएगा, और बीच में इंटरफेरेंस ना हो तो आपको डिबेट में भी मजा से नीचे उतरेगा तो मानूंगी, वरना ये जो बुरके वाला प्रोटेक्शन है मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आई एम सॉरी। अरे सुनिए तो मैडम, प्रोटेक्शन बस आप ये दीजिएगा कि मुझे बात पूरी होने दें। कुरान में सूरे नूर और सूरे अहज़ाब में इसका जिक्र है, वो लंबी डिबेट हो जाएगी, छोड़िए। मैं इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव अगर किसी आदमी को मानता हूं तो देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, वो ये हैं। मुझे लगता है इनसे बड़ा कोई मुसलमान प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जितने ये थे। तो जब ये हिजाब वाले सारे बड़े नेता कहाँ गए? वो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ऑप्रेसिव है। नहीं, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। बर्क साहब और वो मेहंदी साहब और इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं है। शानदार। पीरियड। अब सुनिए, जब हिजाब का मसला ये शुरू हुआ, और अबू आजमी, हाँ सब देखिए, अगर रूबिका जी मतलब हो गया आप लोग का, हाँ, तो जब ये हिजाब का मसला शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और अभी 2 हमारी बहन बैठी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। एक ने कहा कि मस्जिदों में रूबिका ये सिखाया जाता है कि आप लोग अपनी घर की औरतों को हिजाब पहनाओ,
आप लोग अपने घर की औरतों से ये करवाओ वो करवाओ। और दूसरा, रोशन दिमाग की बात हुई कि एक मोहतरमा बोली कि ये बहुत रोशन दिमाग। मुझे लगता है कि रोशन दिमाग इस देश के ज्यादातर पेरेंट्स हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं सिर्फ 2 लाइन है, और मैं ये पहले ही चैप्टर की पढ़ रहा हूं। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। उसके बाद में ये लिखते हैं, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू इमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी माता जी का नाम था अहिश्यमा। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए। अरे क्यों इतना चलिए, परेशान हो रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उस बच्ची के और ये ट्रिपल मर्डर के बाद आपने विंग्स ऑफ फायर खोली तो सही। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये रैशनल मुस्लिम्स, ये सनातनी मुस्लिम, देखिए रूबिका, ये गलत बात है। रूबिका, इनको पढ़ना ये गलत है और इनको अमल करना शुरू कीजिए, तभी कट्टरवाद से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, उतारिए अपने जीवन में विंग्स ऑफ फायर को, उतारिए। उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, सच को समझने का और अपने जीवन में उतारने का। हक की बात करने का, गलत के खिलाफ आवाज उठाने मेरे का। पास वक्त की कमी है फराज साहब। मैं तो आपसे पहले ही माफी मांग चुकी हूं कि मेरे पास वक्त की कमी है, और सॉरी कि मैं आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई हूं। सॉरी दैट आई कुडंट, बट गुड दैट यू गेव अस विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि इधर उधर के लिबास की नहीं, विंग्स ऑफ फायर की जरूरत है आपके दिमाग को भी, और महिलाओं को ये जो आप पहनावे के नाम पर मार काट वाट इस पर जो चीजें चल रही हैं उसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फराज भाई, आई एम सॉरी, कांट कम टू यू सर, सॉरी।